मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव से आरजेडी की बहुमत से जीत हुई है। जीत को लेकर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा गया, जिसे लेकर पटना से लाइव 7 के संवाददाता अक्षयदीप ने आरजेडी के एलएमसी सुनील सिंह से खास बातचीत की। देखिए, बोचहा उपचुनाव के नतीजे अब सामने, बड़ी जीत मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद से एमएलसी सुनील सिंह जी मौजूद है। सर, राजद की क्या रणनीति थी जो इतनी बड़ी जीत मिली? की बात नहीं है। जिस तरह से वर्तमान सरकार जो पिछले दरवाजे से आई है, आप देखते हैं कि पूरे भारत में कुल 28 राज्य, ऐसा दुर्लभ राज्य है कि जहां पर जिसको सबसे कम विधायक, उस राज्य का मुख्य मात्र 42 विधायक है इनके पास, वो भी जोड़ तोड़ से, सच्चाई तो और भी कम है। और जिनके पास सबसे ज्यादा विधायक हो वो नेता प्रतिपक्ष हो, ऐसा दुर्लभ कहीं देखने को राज्य में कहीं मिलता नहीं है। और पिछले दरवाजे से आए हैं, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से जनमत की चोरी करके लगभग हमारे 12 सीटों पर गत विधानसभा में, जहां पर हम लोग 100 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से जीत रहे थे, पूरा विश्व कोरोना के चैन को तोड़ने में लगा हुआ था। और ये क्या काम कर रहे थे, ये छुप करके अपने एक अन्य मार्ग में लोजपा पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे। करते हैं किसान की क्या दुर्दशा है इस राज्य में। किसी को सही मूल्य पे यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, एनपीके नहीं मिलता, पोटास नहीं मिलता, और वही किसान को अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। किसान का सबसे ज्यादा यहाँ पर खून चूसा जाता है, जिसकी आबादी इस राज्य में, किसानों का जो बिहार की जो मुख्य जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर टिकी हुई है। 80% लोग, यहाँ के जनसंख्या के 80% लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। और उस राज्य में जहाँ चौतरफा बिना रिश्वत दिए हुए मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता, आप 534 ब्लॉक की बात कीजिए, 101 अनुमंडल की बात कीजिए, 38 जिला की बात कीजिए, चौतरफा जिस तरह का भ्रष्टाचार है, सारे जनता ऊब चुके थे। जिस तरह का महंगाई बढ़ता जा रहा है, का कीमत देख लीजिए, पेट्रोल का कीमत देख लीजिए, डीजल का कीमत देख लीजिए, गैस सिलेंडर का कीमत देख लीजिए। उम्मीदवार अमर पासवान जी जीते हैं। ये 100% हमारा जो लीडर का विजन है आदरणीय तेजस्वी जी का, इसकी जीत है। वही सवाल है सर कि राजद की जीत, एनडीए की हार को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये सरकार के खिलाफ जनादेश है? लोगों ने जनादेश दिया, वही बात आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जनमत की चोरी करता है, अपने तंत्र का इस्तेमाल करता है, अपने मंत्र का इस्तेमाल करता है, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो भाई इनको सिखाना है। और इतने मार्जिन वोट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताना है, जनता दल के उम्मीदवार को जिताया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान है, उन्होंने कहा कि टिकट ने गलती हुई। देखिए, उनके बात पर बहुत हम संज्ञान नहीं लेते। अभी हाल में देखे हुए किस तरह भगवान राम पर बोल दिए, जिनके गोद में बैठे हैं उनका आधार वही है। ये लोग जहां मिलेगा खीर उधर जाएंगे फिर। इनका तो हम का कब दम निकाल देगा ये वर्तमान सरकार। ये तो अभी आने वाले समय में देखिए कैसे घुंघरू पहन के गए थे हमारे मुकेश सहनी जी, कैसे चंपरास के डब्बा लिए हुए बैठे रह गए और सारा चंपरास लेकर के बीजेपी भाग गया। इनका तीनों विधायक थे, इनका नाव पर से उतार के चल गया, इन नाव खेते रह गए। जानते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के बसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वही आज यहाँ का जो चुनाव का जो नतीजा है, उसका नतीजा है। सवाल और है सर, कांग्रेस का जमाना जब्त हो गया, वहाँ पे बहुत बुरी हार मिली है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हमने भी सुना है, हमने भी देखा है कि नोटा में जितना वोट आया, नोटा में लोगों ने जितना वोट डाल दिया, उसके आधा भी वोट कांग्रेस को नहीं आया है। तो भाई हमको ये कहना है कि चुनाव ही क्यों लड़ती है, उसको चुनाव बिहार में लड़ना छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ राजद के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह जी मौजूद थे। साफ तौर पर जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए उस पर इनका क्या कुछ कहना आपने सुना। पटना से अक्षयदीप की रिपोर्ट, लाइव 7 टीवी।